प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक बार बाइबल स्टडी में मिलने में प्रभु से अदा किया। अब बीच बीच में कुछ छूट जाता है ताकि मिनिस्ट्री में उधर इधर जाना पड़ता है, फिर भी प्रभु मौका दे रहा है। हालेलुया। आइए इस वक्त हम लोग जो स्टडी में जाएंगे, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:6, 2:5 तक हम पिछले दिन में देख लिया है। 2:6, काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, काश उसका बायां हाथ मेरा सिर के नीचे होता, और अपने दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता। वो देने हाथ से मेरा आलिंगन करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक, आज इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं और आत्मिक गहराई में हमें ले चल, दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक बढ़ने में प्रभु से अदा कर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। धीरे धीरे दुल्हन का अनुभव बढ़ते जा रहा है। अभी दुल्हन का अनुभव में ये अनुभव आ रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह का बायां हाथ उनके सिर के नीचे और देना हाथ उनका आलिंगन करता है। बिल्कुल प्रभु यीशु के साथ एक साथ जुड़ा हुआ अनुभव। अभी प्रभु क्या कर दिया, पूरा की पूरा दुल्हन को अपना बाहों में घेर लिया। हालेलुया। एक आत्मिक अनुभव, एक दुल्हा दुल्हन के बीच में का रिश्ता भी बहुत टाइट हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये हाथ किसको दृष्टांत देते हैं? प्रभु का हाथ हमारा ऊपर रहना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। हम प्रभु का पकड़ना बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रभु हम लोग को पकड़ लेता है, वो आनंद काल की पकड़ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसका हाथ क्या है, हमारा सिर के पीछे और हमारा शरीर में आलिंगन। ये दो चीज़ को खास तौर पर दृष्टांत देता है, एक आशीर्वाद, एक सुरक्षा को दृष्टांत देता है। जब एक बच्चा माँ की गोद में रहता है, माँ के हाथों के बीच में रहता है, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वो अपना को सुरक्षा समझता है। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर भी बच्चा देने भाई थोड़ा दौड़ेगा आएगा, बीच बीच में मुड़ के देखेगा मम्मी है कि नहीं, पापा है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा तो अपना मर्जी से खेलते रहेगा, अचानक मुड़ के देखेगा उधर मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तुरंत घबरा जाएगा। वैसा दुल्हन का अनुभव होना चाहिए। हम हमेशा 24 आवर्स, हमारे ज़िंदगी में 24 आवर्स प्रभु के बाहों में रहना है। प्रभु के बाहों से हम लोग बाहर नहीं निकलना है। प्रभु का हाथ से हम जंप नहीं करना है। प्रभु का हाथ से हम लोग निकलना नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये अनुभव हमारे जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ अपने ज़िंदगी को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इसी बात हम लोग प्रभु का हाथ कैसा कैसा हमें सुरक्षा किसी तरह की हमारे जीवन में वो बंदोबस्त देता है देखेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है भजन संगीता उसका 139:5। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे क्या कर दिया, आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। एक बहुत बड़ा सुरक्षा है। ये दुनिया को कोई हमें बचा नहीं सकता है। दुनिया में जब किसी तरीका से खतरा आएगा बोल ही नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में अगला दिन हम देख रहे हैं वो प्रभु का केवल आने से कितना विपत्ति, कितना एक्सीडेंट, हर दिन में कितना लाखों विपत्ति में मर जा रहा है। जो बीमारी में, बलगी में, रोग में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, कितना प्रकार की वो मर्डर में होकर कितना लोग, कल क्या होगा कुछ नहीं मालूम। आज हम प्रभु के हाथ में हैं, वो बहुत बड़ा सुरक्षा है। ब्लॉकेड कमांडो इंदिरा गांधी को बचा नहीं पाया है। प्रेज द लॉर्ड। इतना गार्ड, इतना होने के बाद भी कितना जो लीडर्स लोग वो मर्डर किया गया है। क्यों है? जो भी दुनिया में कब विपत्ति कैसे आएगा बोल नहीं सकता, लेकिन एक सुरक्षा है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो वचन के द्वारा पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है, तुम मुझे क्या कर रहे हैं, आगे पीछे घेर कर रखा है। पढ़ेगा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ओ असली मूल्य भाषा में क्या है, पूरा की पूरा आगे पीछे पूरा लपट कर रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सुरक्षा से। हालेलुया। कोई किसी को बच्चों को कुछ होने वाला है, क्या करते हैं, माँ उसके बच्चों को लपट कर अपना पीठ दिखा देते, बच्चा को मार ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि कोई ईगल आ जाता है, मुर्गी क्या करता है, अपने पंख की गाड़ी में बच्चों को छुपा कर रख देता है। प्रेज द लॉर्ड। ठंडा के मौसम में क्या करता है, उसी को छुपा कर रख देता है, पंखा, गर्म, सुरक्षा, सब कुछ वहाँ पर मिलता है। इसलिए प्रभु का बारे में भक्त इसी रीति से पढ़ रहा है। पढ़िएगा, तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है। यहाँ पर केवल आगे पीछे नहीं, ऐसा ऑल साइड सराउंडिंग करके रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पीछे घेर कर रखा है।
और अपना हाथ मेरे ऊपर रख के रखा है। एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, हमारा दिमाग में समझना मुश्किल है। हम अभी तक अच्छा तंदुरुस्ती में चल रहा फिर रहा है, गाड़ी में जा रहे हैं, मेरा गाड़ी तो दिन भर चलते रहता है, दौड़ते रहता है, वो रोड में कितना विपत्ति, शैतान कितना तो वो कोशिश करता है। थोड़ा सा अय्यूब का उसका बाड़ा को खोल दिया है, तुरंत उसके जिंदगी में कितना विपत्ति को शैतान ला दिया। तो सोचिए, शैतान के लिए हम लोग टारगेट है। जिस दिन हम मन पर प्रभु का ग्रहण कर लिया, प्रभु में चल रहे हैं, हर वक्त शैतान हमें क्या कहते हैं, टारगेट रखा रहता। लेकिन अभी तक हम सुरक्षा महसूस कर रहे हैं केवल प्रभु का नजर से। क्यों? वो आगे पीछे घेर कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना हाथ हमारा ऊपर वो रख कर रखा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ उसका 51 का 16 में भी इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। ऐसा यहाँ उसका 51 का 16 में भी, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अपना हाथ का आड़ में वो हमें छिपा कर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मुंह पर वचन देता है और अपना आँख का आड़ में, हालेलुया। इसलिए दुल्हन हमेशा बोल रहा है क्या करे, उसके हाथ, उनका भाई हाथ मेरा सिर के पास, उनके देना हाथ मेरा आलिंगन करके रखा हुआ है। इससे वो इसी तरह एक पवित्र सुरक्षा को, पवित्र रिश्ता को वो महसूस करते जिंदगी बिताता। दुल्हन के अनुभव में कभी घबराहट नहीं होता है, कभी चिंता नहीं होता है। कहीं पर भी हो, कुछ भी कितना भी आए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु बोला चिंता में, पानी आएगा, बाढ़ आएगा, तुम डूबेगा नहीं, आग आएगा तो जलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह एक बहुत अच्छा गीत भी है, तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा आत्मा से बाकर में कहा जाओ, कहीं पर भी हो प्रभु का नज़र व्यक्ति। ये हमारा छोटा सा बुद्धि में समझना मुश्किल है। हर एक विश्वासी को प्रभु अपने निगरानी में रखता है, अपना पंगी काट में छुपा कर रखता है। प्रभु का इतना सामर्थ्य हर वक्त हमें थामे रहता है। ये हमारा वो समझ माना मुश्किल है। जब एक आदमी का सच में इस जहाँ पर वो विश्वास का आँख खुल जाता है, उनकी ज़िंदगी बदल जाता है। वचन संहिता वाला लिख रहा है, उसका 18 का 35 में वचन संहिता वाला लिखा है, यही बात को दूसरा ढंग से वो लिखा रहा है। पढ़िएगा, तूने मुझको अपने बचाव की डाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और तेरे नम्रता ने महत्व दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, तूने तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल कर रखा है। प्रिय भाई बहन, आज तक हम लोग अपना ताकत में नहीं है, अपना तंदुरुस्ती में नहीं है, अपना बिल्डर में कुछ नहीं है। भजन संगीता वाला लिख रहा है, हम तो जो है घास में उग कर रहा छोटा सा फूल, जब गर्म हवा लग जाता है ना तो सूख जाता है, उसी घास के बराबर है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान एक सेकंड में बर्बाद कर सकता है, लेकिन अभी तक वो हमको छू नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बार आकर चैलेंज किया, पास्टर पॉल तुम काम ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा परिवार का ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा बच्चों को ख़त्म कर देंगे। वो हमारा परिवार का किसी का एक सिर का एक बाल का शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि मेरे एक घर में एक घमंड में है, ताकि मेरा जीवित परमेश्वर जिस पर हम आशा रखते हैं वो अपने हाथों से हमें संभाल कर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने हाथों से आगे पीछे घेर कर प्रभु का हाथ को पार करके हमें छूने वाला कौन सा पावर है दुनिया में? बोलिए मेरे साथ, हालेलुया। आपको भी, आपका परिवार को भी सुरक्षा है। आप एक हाथ में विश्वास करेगा, तेरा सारी परिवार और रात उधार पाएगा। आप परिवार का सुरक्षा बन जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना विषय, अभी थोड़ा देर पहले भी हमको एक फ़ोन आया है, एक परिवार डर के मारे फ़ोन कर रहा है। क्या है, 2 दिन पहले कोई मर गया है, उसके बगल वाला मर गया, उसके जला खा गया, तो जाकर अभी तक मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, बेचैन हो रहा है, अशांति हो रहा है, डर हो रहा है, भय हो रहा है। क्यों? अभी तक ये अनुभव में नहीं आया। दुल्हन के अंदर ये अनुभव रहता है, दुल्हन के अंदर ये अनुभव रहता है, दुल्हन के अंदर अनुभव में क्या है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। बोले अपना मुँह खोल के, मैं बिल्कुल सुरक्षित सामर्थ्य हाथ में, तो सारी दुनिया की मालिक का सुरक्षित हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बिल्कुल छोटे हैं, अब छोटे से छोटे हैं, लेकिन ये दुनिया में प्रभु को मानने वाला छोटे से छोटों को भी स्वर्ग गाड़ देता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग साधारण नहीं है, दुनिया में रहते हैं, दुनिया में प्रभु रखा, लेकिन हम लोग साधारण आदमी नहीं है। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया में आएंगे, और प्रेसिडेंट आने से कई हफ्ता पहले, कई महीना पहले उनका सुरक्षित जो दल है वो इंडिया आ जाता है।
जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम है वहाँ पर चर्चिंग मारता है, वहाँ पर बंदोबस्त का काम उनका पहले। इसी तरह अपने भाई बहन अब जहाँ कहीं जाएगा प्रभु का वचन बताता है वो हमारा आगे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरा आगे आगे जाएगा, मेरा सारी रुकावट को दूर करके सारी टेढ़ा को सीधा करके हमारे लिए तैयारी करने वाला परमेश्वर। इसलिए ये दुल्हन के अंदर ये सो, इसलिए ये आत पहले चीज़ हमारा सुरक्षा को दृष्टांत देता है। दूसरा उनका हाथ हमारे सिर में आशीर्वाद को दृष्टांत देता है। लुका रचित सुसमाचार उसका 1:66 में लिखा है, वो प्रभु का हाथ उसी बच्चे का ऊपर था जो जॉन बैप्टिस्ट जब जन्म हुआ है उनके बारे में वहाँ पर प्रभु का आत्मा लिख कर रखा है। पढ़ेगा 1:66। और सब सुनने वाले ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। क्योंकि प्रभु के हाथ उसके साथ था। एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मनुष्यों में जो जन्मा है जॉन बैप्टिस्ट से भी बड़ा कोई नहीं है। क्यों है? उनके साथ जन्म, माँ की गोद से लेकर प्रभु के हाथ उनके साथ था। पहला इतिहास में 29 का 12 में भी देख सकते हैं। पहला इतिहास उसका 29 का 12 में भी देख सकते हैं। एक भरपूर आशीष को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तेरी ओर से मिलती, धन और महिमा तेरे ओर से मिलते हैं, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। प्रभु के हाथ में है आपका धन, महिमा, सब कुछ। मेरे भाई बहन, मैं आपको एक चैलेंज बताऊंगा, ताकि यदि कोई मसीह में है, केवल आत्मिक जिंदगी नहीं, आत्मिक जिंदगी कैसा बढ़ोतरी होता है वैसा उनका आर्थिक अवस्था बढ़ोतरी होगा, उनका पारिवारिक जीवन बढ़ोतरी होगा, उनका शारीरिक की अवस्था बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। और दिन ब दिन क्या होगा? यंग होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह भी एक दुकानदार पूछ रहा है मुझसे, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बेटा भी था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोल रहा है अब क्या है, और दिन ब दिन यंग होते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि क्यों है? वो मेरा कुछ नहीं है, प्रभु चला रहा है, प्रभु के लिए दौड़ना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु जो अपना दौड़ने वालों के लिए अपना शक्ति देता है, उसका हाथ मुझे पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैं बढ़ोतरी करेगा, सब कुछ में बरबरी करेगा। जैसा बाइबल का जो यूहन्ना लिख रहा वैसा है, जो पौल लिखा है, तैसा तुम्हारा आत्मा जो जी रहा वैसा ही तुम्हारा हर बातों पर तुम्हारा बरबरी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मा के जैसा केवल एक आत्मिक प्रभु के हाथ उनके साथ है, हर चीज़ में बरबरी होगा। जोसेफ को देखा, पोतीफर ने देखा, जोसेफ के साथ ही परमेश्वर है। जब उसके जेल में डाल दिया, जेल वो कैदी है, तब जेलर देख रहा है परमेश्वर उनके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पोतीफर जो मिस्र का राजा, वो महसूस किया परमेश्वर उसके साथ है। प्रभु का एक दुल्हन का 24 आवर्स यीशु का अनुभव ही था, मेरा पिता मुझे कभी भी अकेला रहना नहीं देता। आमीन। स्टेटमेंट किया, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। क्यों? मेरा पिता सर्वदा मेरे साथ रहता है। वजह से दाऊद क्या करता है, मैं मृत्यु का कोई अंधा की तराई होते भी जाने से भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। हालेलुया। इसलिए आज ये अनुभव, ये दुल्हन का अनुभव, दिन ब दिन हम आगे बढ़ना है, वो महसूस करके जीना है। प्रैक्टिकल जिंदगी में महसूस के साथ जीना है। हम बाहर निकल रहे हैं, मेरे साथ मेरा जीवित परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। मेरा उभरते हुए आपके साथ चलेगा, ये वायदा है, ये प्रॉमिस है। हालेलुया। ये प्रॉमिस है। मेरा उभरते दी मेरा कल में निर्गमन उसका 33 का 12 में या 14 में, निर्गमन 14 पड़ेगा। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। नहीं 14 में 14 नहीं, उसका हिंदी ट्रांसलेटिंग नहीं, इंग्लिश में पढ़िएगा प्लीज। And he said, my presence करेक्ट है, my presence will go with you, and I will give you rest. Oh Lord glory, हालेलुया। इस वचन के बारे में जो Songs of Solomon 2:7 पढ़ेंगे, वहाँ पर हम और क्लियर करके बताएंगे। ये एक ही वचन मुझे कन्याकुमारी से यहाँ तक लेकर आया, यही वचन मुझे कन्याकुमारी से यहाँ तक आने का हिम्मत दिया। सब कुछ छोड़ के खाली हाथ, सब कुछ छोड़ के खाली हाथ, अकेला ये आसनसोल में पैर रखने के लिए हिम्मत दिया। एक ही वचन,
हिंदी में इसका ट्रांसलेट ठीक नहीं है। मेरा उपस्थिति तेरे आगे आगे जाएगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, यही है, मेरा उपस्थिति तेरा आगे जाएगा। नहीं, इंग्लिश में ये ट्रांसलेट भी गलत है। क्या बोल रहा है? My presence will go. My presence shall go with you. Go with you. And I will give you rest. Rest. हालेलुया। ये रेस्ट मतलब ये बहुत बड़ा डीपली अर्थ है। अगला स्टडी में उसके बारे में खोल कर समय, अगला स्टडी उसी का ही। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु का वर्त हमारे साथ जाएगा। आप जहाँ कहीं जाएगा साथ वो रहेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? यदि हम प्रभु को लात मार कर नहीं छोड़ा, वो हमको नहीं छोड़ेगा। हम प्रभु का आत्मा को स्थगित नहीं किया, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। पुराना नेम का अभिषेक नहीं है, पुराना नेम का अभिषेक, सिम्पसन का अभिषेक, कितना वैसे लोग का अभिषेक है, टाइम पर आएगा जाएगा, लेकिन नया नेम का अभिषेक वैसा अभिषेक नहीं है। सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। प्रेज़ लॉर्ड। जॉन चैप्टर का 14 का 16 में लिखा है, सर्वदा वो हमारा साथ। सर्वदा मतलब है वो 24 आवर्स। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ का हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे जीवन में थोड़ा समझ आए, प्रभु का उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहता है। आमीन। अगला प्रभु का आत्मा ने क्या है, जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम भी हो जा रहा है। फिर अगला हमारा आत्मा ने क्या है, और निर्गमन का किताब 33 का 22 एंड 23 पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 33 का 22 और 23। जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे। मेरा तेज, ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा घटना है। सच में कभी कभी मेरा जीवन में ठंडा होते समय मुझे आग जलाने वाला और बहुत से प्रभु का वचन में एक वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पड़ेगा। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। चट्टान का दरार के अंदर में रखूंगा। और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। अपने हाथ से मैं तुम्हें ढांप कर रखूंगा। और फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा। तब तू मेरी पीठ का दर्शन कर पाएगा। मेरा पीठ का दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में इतना महान परमेश्वर, एक बुढ़ा आदमी का बात बार बार आज्ञाकारी बनने का एक सिचुएशन बहुत बार मूसा के जीवन में हुआ। जो कुछ बोलेगा वही करेंगे। हालेलुया। इतना खुशी हो के एक बार प्रभु बहुत बार बहुत विषय है मूसा के साथ। मूसा बोला, इन लोगों को नाश होना नहीं देंगे, आपको मेरा पार होकर जाना नहीं देंगे। जीवित परमेश्वर को बुढ़ा आदमी रुक कर रख दिया, आपको पार होके जाना नहीं देंगे। प्रभु बात मान लिया, उधर ही रुक गया। तो क्या करना, ये लोग माफ कर दीजिए, ठीक है, तुम्हारा बात मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मूसा से प्रभु खुशी होकर एक सवाल पूछ रहा है, चलो आपको क्या चाहिए पूछो, आप जो मांगेंगे वो देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मांगेंगे। आज मेरे पास बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट। क्या है? मेरे बच्चा का ज्ञान, बुद्धि, पढ़ाई, बेटा का नौकरी, बेटी का शादी, घर चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बाप रे चंगाई चाहिए। इसी तरह कितना ये आ रहा है। आज तक ऐसा कोई मेरे से नहीं पूछा मेरे को प्रभु का उपस्थिति चाहिए, प्रभु का उपस्थिति का महसूस करना चाहिए। मूसा एक सवाल का जवाब दिया, मुझे आपको देखना चाहिए, मैं आपको महिमा को देखना है, मैं आपको प्रभु भी क्या कर दिया, मुंह छोड़ दिया। अब जो चाहे मांगो। मूसा मांग लिया, मुझे आपका महिमा को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर मजबूर हो गया, वहाँ का ऊपर वाला सिचुएशन प्लीज़ आप घर में जाकर थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा प्लीज़। 33 निर्गमन, वहाँ पर परमेश्वर ऐसा स्थिति में आ गया, ना भी नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु बोला, मुझे देखकर कोई अभी जिंदा नहीं रह सकता, कोई इंसान मुझे देखे, मेरा मुंह देखे जिंदा नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर खुद एक आइडिया बोला, क्या है, मेरे पास एक चट्टान का तराई है। ये चट्टान कौन है? ये चट्टान यीशु मसीह, जब उनके साथ साथ चलता था। और चट्टान यीशु मसीह, कुरिन्थ में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर जाने की जरूरत है। चट्टाई का तराई में मैं छुपा कर रखूंगा। चट्टाई का तराई क्या है?
आपके लिए मेरे लिए जो बाला भेदा गया ना प्रभु का पसली का अंदर में, वहां पर मैं तुम्हें छुपा कर रख के मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रख करूंगा। मैं पार होने के बाद, मेरा सारी महिमा पार होने के बाद मैं हाथ को हटा दूंगा। तो चट्टान का, मसीह रूपी चट्टान का उसी तराई में होते हुए भी मेरा पीछे भाग को तो देखेगा। कितना बड़ा महिमा का बात है प्रिय भाई बहन। ये दुनिया का सब कुछ दुनिया में खत्म हो जाएगा। आप क्या मांगना चाहते हैं प्रभु से? प्रभु से क्या मांगना चाहते हैं? क्या मांगना चाहते हैं? क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु की महिमा। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। प्रभु आपको उपस्थिति को मैं देख रहा हूँ, महिमा को देखना। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का हाथ वहाँ पर भी आपको छुपा कर रखता है अपना महिमा को दिखाने के लिए। आज जो मांगेगा वही मिलेगा। बाइबल में लिखा, अब संसार का चीज मत मांगो, वो चीज को मांगो जहां पर पिता का स्वर्ग में, पिता के देह जो प्रभु यीशु आकर बैठ गया, उस जहां का कुछ चीजों को मांग। हालेलुया। वहां की चीजों को मांगना सीखा नहीं हम लोग। वो मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। और कुछ ज़्यादा आप मांगने की जरूरत है, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट मांगने की जरूरत नहीं है। आप यीशु को मांग लिया, यीशु से मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वर्ड कितना लोग समझ में आ रहा है? आप यीशु को मांग लिया है, आप यीशु से मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब यीशु आ गया आपके जीवन में सब कुछ आ गया, तृप्त हो जाएगा। अभी तक अंबानी को तृप्त नहीं हुआ, और भी नया नया बिजनेस, नया नया ये और भी कमाना, और पैसा और पैसा और पैसा, लेकिन जब यीशु आपके जीवन में आएगा आप बिल्कुल तृप्त हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। आमीन। ये तृप्त होना ही, एक तृप्त होना आत्मा में, शरीर में, प्राण में बिल्कुल तृप्त हो जाना, यही एक मसीह जीवन है। ये तृप्त और कहीं से नहीं होगा। एक स्त्री आया, ठीक है, हमको भी अच्छा ये पानी चाहिए जो दोबारा बार बार मुझे प्यास नहीं लगना है, एक ही बार प्यास बुझ जाना है। हालेलुया। तो प्रभु बहुत अच्छा आंसर दिया। हाँ, अभी तो जीवन में कभी तुम्हारा कोई चीज़ में प्यास नहीं बुझा, पहले 4 पति रखा, प्यास नहीं बुझा, अभी और किसी के साथ रह रहा है। संसार का जो भी चीज़ है प्रिय भाई प्रिय बहन, थोड़ा सा दारू पिया प्यास नहीं बुझता है, क्वार्टर पिएगा बढ़ते जाएगा, एक स्मोक किया, 1 2 1 पैकेट 2 पैकेट, दुनिया में थोड़ा कमाया बड़ा कमाया, और इकट्ठा करे और इकट्ठा करे, घर लिया, गाड़ी घोड़ा लिया, पैसा लिया, जमीन लिया, लेते जाएगा, कभी आपको प्यास बुझेगा नहीं। जब यीशु आ जाएगा आप संपूर्ण हो जाएगा। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? ले लिया, ये सबके जीवन में जाना है। हालेलुया। प्रभु का हाथ है। और 14 बात क्या है? मुझे सृष्टि किया हुआ हाथ। पहला बात हमारा सुरक्षा का, दूसरा बात वो हाथ है हमारा आशीर्वाद देने वाला बात, तीसरा है आत्मिक जिंदगी में उन्नति तक लेकर जाने वाला हाथ, और 14 हाथ है मुझे सृष्टि किया हुआ हाथ। भजन संहिता 119 का, भजन संहिता उसका 119 का 73 में वो हमारा सृष्टिकर्ता का हाथ है। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। बस हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तेरे हाथों से मुझे रचा गया, मुझे बनाया गया। सारी दुनिया आप जो देख रहे हैं वो उनका सृष्टि है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं जो इब्रानी का पत्रिका उसका 1:10 में, इब्रानी का पत्रिका उसका 1:10 में वो सब कुछ सृष्टि किया है। वो हमारे सृजनहार के हाथ है, ये साधारण आदमी भिखारी का हाथ नहीं है। पढ़ो। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि में तू पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग तेरा हाथों की कारीगरी है। पृथ्वी और स्वर्ग ये सब कुछ तेरा हाथों की कारीगरी है। तो हाथ उसका सब कुछ सृष्टि किया। वो हाथ, सृष्टिकर्ता का हाथ मेरा सिर के नीचे मुझे थाम रहा है, तसल्ली दे रहा है, मुझे आलिंगन करके रखा है, तो आगे पीछे घेर कर रखा है। अब कितना सौभाग्य है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ से हम लोग दूर नहीं जाना है। दुल्हन का अनुभव क्या? धीरे 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 प्रभु के साथ करीब होकर मिल जाना, प्रभु में है को जाना, ये अनुभव में आना है। भजन संगीता वाला कह रहा है 102 का 25 में, भजन संगीता वाला उसका 102 का 25 में, आदि में तू पृथ्वी की नींव डाली, तू आदि में पृथ्वी का नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हालेलुया।
और ये वजन भी नोट करके पढ़ लीजिएगा, वजन संहिता 95 का 5 में। ये क्या है? हमारा सृष्टिकर्ता का हाथ। एक साधारण हाथ हमारा पास नहीं है। आज मेरे चीज़ में एक चीज़ का गर्व है, वो सच में वो गर्व है, वो चीज़ के मैं गर्व करूँगा, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी कोई हिला नहीं सकता हमें, कुछ भी हमें कुछ हिला नहीं सकता है। और पांचवा क्या है? हमारा सारी ज़रूरतों को, हमारी सारी ज़रूरतों को हमें देने वाला हाथ। एक माँ भूल जाएगा, माँ अपना गोद के बच्चा का भूल जाएगा। आज ऐसे हो रहा है दुनिया में, माँ खुद ही क्या कर दे रहा है, बच्चा को मरवा डाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है एक गलत रिश्ता है, एक नीच माया है, एक गलत रिश्ता है, अपना पति को छोड़ा और किसी को उसका बच्चा देख लिया बोलकर क्या कर दिया, खुद की माँ बच्चा को मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ भूल सकता है लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। वो हमारा सारी ज़रूरतों को पूरा करना। क्या एक माँ अपने गोद के बच्चा को भूल सकता है? वो भूलेगा तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा करके वायदा किया हुआ का आते मिला तो लेकर पढ़ सकता है। वजन संहिता 119 का 173। तेरे हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। तेरे हाथ मेरा सहायता करने का हमेशा तैयार, रेडी में। दुनिया का हाथ भड़क जाएगा, बाप छोड़ देगा, माँ छोड़ देगा, हम जिस चीज़ के ऊपर आशा रखते हैं वो छोड़ देगा, सारी दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरी आसरा आप उधर रखिए, प्रभु कभी छोड़ नहीं सकता है। कितना विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उनका हाथ एक साधारण हाथ के अंदर में नहीं है, मैं एक सृष्टिकर्ता का हाथ में है, एक सुरक्षा का हाथ में, मुझे आशीर्वाद करने वाला के हाथ में, मेरा को जो सहायता करने वाला, हर नीड्स, हर जरूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमको लगता है इतना बड़ा खर्चा है, यहाँ पर ज़मीन लेना, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना, वो कैसा करेंगे, ये कैसा करेंगे। ऑटोमेटिक प्रभु हो जाता है, कोई दे ना दे, किसी के द्वारा और किसी के द्वारा, सबके हाथ प्रभु के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जरूर हमारा सारी ज़रूरतों को, कितना भी जो आता है, हमारा जो प्रभु दिया हुआ वो मकसद, हर जगह पर कलीसिया खड़ा करना, हर जगह पर प्रभु के सेवक लोग को, उनके परिवार को रखना है, उन लोगों को सारी ज़रूरतों को पूरा करके, घर बाड़ा, बिजली गिली पूरा देख के, उनको टीए दे के, सब कुछ दे के, उनको मंथली दे के, वहाँ पर हर जगह पर पास्टर लोग को रखकर मिनिस्ट्री स्थापित करना, हर जगह पर आत्मा जीता जाए। हालेलुया। हमारी सारी ज़रूरत प्रभु देते जाता, अभी तक किया और भी आगे करेगा। हालेलुया। ये प्रभु का आते। और एक आते हैं हमारा सारी भविष्य का। वजन संहिता उसका 31 का 15 में वजन संहिता उसका 31 का 15। हमारा मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरा दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरा जिंदगी भविष्य तेरे हाथ में है, मेरा दिन तेरे हाथ में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, मेरा दिन डॉक्टर के हाथ में नहीं है और किसके हाथ में है, वो पूरा सहारा है, कुछ नहीं। सच में मेरा दिन मेरा परमेश्वर के हाथ में, सर्वशक्तिमान के हाथ में, जीविता परमेश्वर के हाथ में, दयालु परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। ये हमारा हमेशा मेरा दिन, उसके बिना जानकारी से कुछ नहीं होगा। शैतान लड़ेगा लेकिन फाइनल डिसीजन परमेश्वर का। इसलिए यीशु हिम्मत से बोला प्रार्थना से, ऊपर से तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिला, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई हुक्मत नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ से अधिकार दिया तो मैं आगे आपके सामने खड़ा हूँ। इतना क्लियर स्टेटमेंट। हालेलुया। घबराए नहीं है। इसी तरह हमारा हाथ, हम घबराने की जरूरत नहीं, हमारा सब कुछ प्रभु के सामने है। आप इंसान के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना, और सब कुछ करेगा। आमीन। और नेक्स्ट क्या है? चमत्कार उनके हाथ में है। व्यवस्था विवरण उसका 5 का 15 में देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 15, जो मिरेकल्स, छुटकारा, ये सब कुछ चंगाई उन्हीं के हाथ में है। पढ़ेगा व्यवस्था विवरण उसका 5 का 15। और इस बात को स्मरण रखना, आज इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा मिस्र देश में तुम दास था, और वो वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बलवंत आते, उनका आत्म सामर्थ्य। हालेलुया।
बोलिए प्रभु का हाथ बलबंद हाथ है, सब बोलिए प्रभु का हाथ बलबंद हाथ। हाँ, बलबंद हाथ से और बढ़ाई की हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। बढ़ा हुआ भुजा के द्वारा क्या कर दिया? आपको निकाल के लेकर सामर्थ। आपके जीवन में प्रभु अपना सामर्थ हाथ बढ़ा के काम करेगा, छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 35 लाख लोगों को मिस्र का गुलाम से एक रात में प्रभु निकाल के लेकर आया। भजन संहिता में उसका और क्लियर बता रहा है 145 का 5 में। भजन संहिता 145 5 में पढ़ेगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्राप्त पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। भांति भांति आश्चर्य कर्मों के, तुम्हारे हाथों के बांध बांध का आश्चर्य कर्मों पर मैं वर्णन करूंगा। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसके 4:31 में भी देख सकते हैं। वो अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा कर लोग के साथ रह के चमकदार कार्य किया है। पढ़िएगा। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। हाथ बढ़ा के एक आरती को प्रभु छुआ, डेड बॉडी खड़ा हो गया। एक कौड़ी को छुआ, कौड़ी सिद्ध हो गया। एक अंधे को छुआ, आंख खुल गया। एक खोपड़ी को छुआ, सीधा हो गया। प्रभु की सामर्थ्य हाथ चमत्कार करने वाला हाथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हाथ आपके जीवन में चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, हर गुलामी से छुटकारा देने वाला एक हाथ। एक साधारण हाथ नहीं है, इसलिए तो दुल्हन पहचान कर रखा। वो हाथ से कभी बाहर नहीं जाएगा। अभी दुल्हन कहाँ पर है? बिल्कुल उनका आलिंगन में, उनका हाथ के नीचे, प्रभु का हाथ उनके सिर के नीचे। हालेलुया। फिर भाई बहन, प्रभु कभी हमें अकेला छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हम प्रभु से अलग हो जाते हैं कभी कभी, हमारा पाप करने के कारण, हमारा गलती के कारण, गुनाहों के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। वरना प्रभु कोई भी हालत में हमें अकेला छोड़ेगा ही नहीं, कितना लोग विश्वास करते हैं। आमीन। लेकिन वो खड़ा होकर बोर हो जाता है। अब से दिन भर वो हमारे साथ है, लेकिन हम दिन भर उनसे बात ही नहीं करेंगे तो कैसा होगा? अभी आप सोचिए, आपका दोस्त आपके घर में आया हुआ है, बगल में बैठा, आप दोस्त को कोई यही नहीं किया, सुबह आधा घंटा बात किया, बस छोड़ दिया, वैसे ही खड़ा है बेकार। आप उधर जा रहे इधर जा रहे, मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहा है, उनसे बात कर रहे, इनसे बात कर रहा है। अपना भाई, अपना दोस्त बगल में खड़ा है, उनसे बिल्कुल बात ही नहीं करेगा, तो कितना दिन वो आके खड़ा हो जाएगा आपके बगल में? मेरा परमेश्वर फिर भी नहीं छोड़ा, इतना दिन खड़ा हो रहा है। थोड़ा उनसे बात कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ मिलिए, बीच चीज़ में हालेलुया बोलिए, स्तुति कीजिए, प्रभु के धन्यवाद बोलिए, बात करते रहिए, उनको जिंदा जीवित अपना पास रखते रहिए। हालेलुया। उनके जीवित, उनके साथ बात कीजिए। एक किताब था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, बेनी हिंक। वो सुबह उठते हुए क्या करेगा? मन में होली स्पिरिट को गुड मॉर्निंग बोलेगा। क्यों है? वो वैसा ही महसूस करता है। रात भर के क्या था, हमारे साथ में था, हमारे बगल में था, इसलिए उठते हुए पहले किसको गुड मॉर्निंग बोलेगा? होली स्पिरिट को। बहुत अच्छा किताब है, आपको मिला तो भी हिंदी में मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आप लेकर पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में इसी तरह अनुभव उनके साथ में करेगा, हर चीज़ में उसको बात करने का अनुभव, हर बात में उनके बात, हर कदम, हर सेकेंड आप जो भी करेगा, उनको दुख देने वाला चीज़ मत कीजिए, उनको दुख देने वाला चीज़ मत देखिए, उनको दुख देने वाला चीज़ मत बोलिए, उनको दुख देने वाला चीज़ मत सुनिए, तो अलग हो जाएगा। वो अलग वो नहीं किया, आप लात मार के अलग कर दिया। कितना लोग समझ में आ रहा है? परमेश्वर का हाथ हमें सुरक्षा देता है, परमेश्वर का हाथ हमें आशीर्वाद देता है, परमेश्वर का हाथ महिमा को दिखाता है, और परमेश्वर का हाथ मुझे सृष्टि किया हुआ हाथ है। परमेश्वर का हाथ मेरे सारी ज़रूरत को पूरा करता है। हमारा सारे बहुत से परमेश्वर का हाथ में है, और चिन्ह, चमत्कार और छुटकारा और चंगाई परमेश्वर का हाथ में है, और उद्धार परमेश्वर का हाथ में है। भजन संगीता उसका 98 का 1 में देखते हैं। भजन संगीता 98 का 1 में उसका देन हाथ में उद्धार है। हालेलुया। पढ़ो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म की है। उसका दाहिना हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। साल्वेशन। हालेलुया। उद्धार। आप कितना बार गिरेंगे, अपना जोरावर हाथ उठा के उसको आपको उठाते हैं। पत्रोस जब डूब रहा था, लेकिन डूबते समय भी किसको पुकारा? प्रभु के पुकारा, प्रभु मुझे बचाओ। तुरंत प्रभु अपना जोरावर हाथ उठा के तुरंत उठा के
दोबारा पानी में खड़ा कर दिया, दोबारा वापस प्रभु के साथ पतरस भी पानी में चलकर वापस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना गिरा हुआ हालत में क्यों ना हो, उदार प्रभु का है। बोलिए उदार प्रभु का। आप कितना बार गिरेंगे, आपको दोबारा उठाकर खड़ा करना। द साल्वेशन, रक्षण्य क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उद्धार। हाँ, लेकिन वो हिंदी वेड उद्धार भी इतना ये नहीं है, उद्धार वहाँ पर का वो वेड है, दोबारा आपको रिन्यू कर देना, वो उनके हाथ में। कितना बार गिरेगा, कितना बार गिरेगा, लेकिन तुरंत यीशु को पुकारिए, तुरंत आपको उठाकर अपना साथ चलना देगा, अपना साथ, अपना बराबर भूल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप गलत नहीं लेना, तो बार बार गिरते रहेंगे, प्रभु उठाते रहेगा। हालेलुया। सॉल्वेशन प्रभु के हाथ में है। अगला क्या है, आपको चलाएगा। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 139 का 10 में, 139 का 10 में हम देखते हैं वो क्या करता है, हमें चलाता है। हाँ, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। वहाँ पर मैं अधोलोक में जाऊँ, वहाँ पर भी तू क्या करता है, अपने हाथ से मुझे अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे अपना दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। जैसा है जो भीड़ भाड़ में आज भी छोटा बच्चा लोग लेके जाए, जब बेन जंक्शन है जब क्रॉस करना रोड, क्या करते हैं हम उन लोग का हाथ पकड़ लेते हैं, तब तक वो क्या करते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ के आता है रास्ता में, है ना बच्चे लोग को। लेकिन जो रोड क्रॉस करना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डेंजर रह रहा है, बच्चा हमारा हाथ नहीं, हम बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। यही काम प्रभु करता है। भजन संहिता बोला रहा है, मैं घोर अंधकार के बिल्कुल अधोलोक में जाकर मैं रहूँ, वहाँ पर भी तो मुझे क्या करता है, गाइड करता है, तुम्हारा दिन हाथ मुझे पकड़ कर चलाता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको जब कभी आपको समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता में जाना है, कौन से जगह पर जाना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, आप इंतजार कर, प्रभु की सामर्थ्य आपको पकड़ते हुए आपको महसूस आएगा। वो चलाएगा आपको, वो चलाएगा, वो आपको चलाएगा। यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा है, जो भी बात कर तुम्हें समझ में नहीं आता है मुझे से रिंग कर लो। फ़ोन नंबर है यिर्मयाह 33:3 और मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़े बड़े और कठिन बातों में तुम्हें बताऊंगा। वो चलाने वाला हाथ है, आपको गाइड करने वाला एक हाथ। हालेलुया। बचपन में ऐसा होता है, छोटा बच्चा लोग देखा पापा को उंगली पकड़ कर चलता है, लेकिन कहीं कहीं क्या हो जाता है मालूम है, ट्रैफिक एरिया में या खतरनाक एरिया में या इसे बहुत मुश्किल एरिया में क्या करते मालूम है, आप उंगली पकड़ना तुरंत पापा क्या कर देता है, बच्चा का हाथ पकड़ लेता है। हालेलुया। ऐसा भी कोई खतरनाक जगह हो जाता है या दलदल या सिंगल ब्रिज, ऐसा कोई डेंजर है तो हाथ पकड़ता नहीं, आपको अपने गोद में ले लेता है, पापा बच्चा को पार करवाता है। कितना लोग ये अनुभव है, ये अनुभव हमारा जीवित परमेश्वर करता है हर एक विश्वासी को। अब उंगली पकड़ कर चल, लेकिन कभी कभी प्रभु हमारा हाथ पकड़ लेता है जहाँ पर हमारा खतरा है, कभी कभी वो अपना हाथ में उठा ही लेता है ताकि हमारा पत्थर से टेस्ट ना करे। आज इतना महान परमेश्वर, हालेलुया। दुल्हन बोल रहा है, आपके बाएं हाथ मेरे सिर के नीचे, तेरे देना हाथ मुझे आलिंगन किया हुआ है। वो कितना बड़ा अनुभव आत्मिक ज़िंदगी में, ये अनुभव में हम अपना ज़िंदगी में उसमें प्रवेश करना, साथ ही साथ अंत तक इस अनुभव को कायम रखना। ये अनुभव में हर दिन हमारा इस अनुभव में ही चलना, ये अनुभव को महसूस करना, फील करना। एक मरा हुआ रोबोट जैसा मसीह जीवन नहीं है, चलो छज्जे में बैठा ताली बजाया कोई जाने बजाया बोया गया नहीं, एक रोबोट जैसे बिल्कुल डीपली फील करना, फील होके एक जिंदगी, ये हमारे जीवन में प्रभु सामर्थ्य करता है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में प्रभु अपना कार्य करता है। हालेलुया। और उनका सामर्थ्य कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता उसका 89 का 13 में 89 का 13 में वो ऐसा गाइड करने वाला आता है ताकि वो हमेशा क्या करता है, वो सामर्थ्य से पकड़ लेता है हमें। पढ़ेगा, तेरी भुजा बलवंत हाथ है, तेरी हाथ शक्तिमान और तो दहीना
हाथ प्रबल है। ओ तेरा हाथ शक्तिमान और प्रबल है। तो दाहिना हाथ प्रबल है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, वो सामर्थ्य हाथ हमें चलाना चाहता है। हालेलुया। आखिरी एक बात भी बोलकर हम समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा है उसका हाथ, विशेष करके उनके सेवा करने वालों को ऊपर है, विशेष करके उनका मिनिस्ट्री करने वालों को ऊपर है, विशेष करके उनका राज्य का विस्तार के लिए कितना लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीक़ा से भी जुड़ा हुआ है, उन लोग को ऊपर रखता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। ऐसे नबी का किताब उसका 62:3 में, ऐसे नबी का किताब 62:3 में, तू यहोवा के हाथ में, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में, अपना परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। ये खासतौर ऊपर नीचे, ऊपर से आप पढ़ते जाएंगे, वो वहाँ के लिए जो यहोवा के लिए चुना हुआ लोग, या यहोवा के लिए एक मिनिस्ट्री करने वाले लोग, यहोवा के लिए सेवा करने वाले लोग, यहोवा के लिए परिश्रम करने वाले लोग, यहोवा के लिए दौड़ धूप करने वाले लोग, यहोवा के लिए मेहनत करने वाले लोग, यहोवा के लिए आत्मा जीतने वाले लोग, यहोवा के लिए दिन रात कुत्ता टेके प्रार्थना करने वाले लोग, उनके लिए उपवास करने वाले लोग, इसी तरह लोगों को प्रभु क्या करता है, अपना उंगली में राज मुकुट बना कर रखता, एक साधारण नहीं। हालेलुया। राज मुकुट। बहुत मसीह लोग हैं, लेकिन सिर्फ आता है, बैठता है, जाता है। कुछ लोग खुद उनका ही जिंदगी का भी फायदा नहीं, उसको कुछ ही समझ में नहीं आता है, सिर्फ आता है, ना आराधना ठीक तरह, ना भजन सुनना, ना कुछ भजन समझना, ना कुछ आज्ञाकारी, ना कुछ आत्मा देना, कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही कुछ लोग गेस्ट की तरह, ऐसा कुछ लोग गेस्ट की तरह किसी तरीक़ा से भी प्रभु के साथ जुड़ा नहीं है, प्रभु को उपस्थिति को महसूस नहीं करता, प्रभु के साथ बढ़ता नहीं है, उनका जीवन में आत्मिक जिंदगी का बढ़ोतरी नहीं होता है। कितना साल आता है, एक आत्मा नहीं बचाता है, कहीं मिनिस्ट्री में नहीं जाता है, समय नहीं निकालता है, सिर्फ संडे सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही लोग नहीं, ये संडे सर्विस के बाद भी मेहनत करता है हर प्रकार की। देखिए, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो प्रभु के लिए मेहनत नहीं कर सकता है, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री कर सकता है। बहुत आज मोबाइल में ही बहुत मिनिस्ट्री कर सकता है। मोबाइल में आप लोग को कितना जानता है, उतना लोग को मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है, मिरेकल्स को फॉरवर्ड कर सकता है, वो भी एक किस्म का मिनिस्ट्री है। ताकि इतना लोग के जीवन में आप क्या करें, कहीं जाना आना कर रहा रास्ता में, अपना यूट्यूब खोल के कुछ एक दो वीडियो उनको दिखा सकता है, उनको समझा सकता है, अट्रैक्ट दे सकता है। मिनिस्ट्री है, आत्मा जी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो सेवा के लिए, सेवक के लिए घुटना टेक के उपवास करके प्रार्थना कर सके, ये भी मिनिस्ट्री है। घर में बैठा बैठा मिनिस्ट्री है, उसके बल का, ताकत का, पैसा का खर्चा नहीं है। अब घर में बैठकर समय निकाल कर प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो भी एक किस्म का मिनिस्ट्री है। किसको कमाने का ये दिया, अपने कमाई का कम से कम 10 में 1 प्रभु के लिए देना मिनिस्ट्री है। अब पिछला मीटिंग में बोला है, उसे परीक्षा का धार्मिकता से भी ज़्यादा होना चाहिए। वो 2 बार उपवास करता है, कम से कम हम लोग 3 बार, हफ्ता में 3 बार उपवास करना कम से कम। प्रभु का वचन है, पिछला स्टडी में आपको उसके बारे में समझाया। हफ्ता में कितना बार, 3 दिन नहीं, 3 बेला, कम से कम 3 बेला उपवास कर सकता। ऑलरेडी शनिवार उपवास प्रार्थना है, रविवार भी ठीक है, वो भी मान लिया आप उपवास के साथ आते हैं, ठीक है, जोड़ दीजिए। क्या करें, खड़ा दूध तो बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। उसके अलावा और एक दिन भी 1 बेला उपवास करके 12 बजे तक, कम से कम 12 बजे तक कम से कम उपवास करके प्रार्थना कर सकता है, मिनिस्ट्री के लिए, आत्मा जीत के, देश के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सारी मूर्ति पूजा के लिए, विग्रह आराधना के, अंधकार की ताकत के लिए, नशा के लिए, बलात्कार के लिए, व्यभिचार के लिए, जो सेवक के लिए, सेवक की यात्रा के लिए, उनके परिवार के लिए, आखिरी दम तक उनको संभालने के लिए कुछ ठीक है। प्रभु बोला, वो मेरा आत्मा में, मगर उकली में राज मुकुट बनकर रहेगा। 66 का ऐसे 66 का 14 भी, तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। यहोवा के हाथ उनका दासों के लिए प्रकट होगा, और उनके शत्रुओं के ऊपर उनका क्रोध भड़केगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, प्रभु का दास मतलब केवल पास्टर लोग नहीं है, और कितना कैसा लोग हैं जो कितना आम विश्वासी से बढ़कर एक कदम आगे प्रभु के लिए दौड़ता है। वो क्या होगा, उनका वहाँ पर 4 प्रकार की आशीष होता है। 4 प्रकार की आशीष, आत्मिक, आर्थिक, शरीर को, हड्डी के तक, हड्डी भी क्या, हरा घास की तरह पुष्टि हो जाएगा,
और चौथा आशीष उसको जो विरोध करेगा दुश्मन उसका भी प्रभु रास्ता क्लियर कर देगा। कितना बड़े 4 प्रकार के आशीष किसको? उनके दास लोग, दास को नहीं, उनके सेवा करने वाला हर एक। सिर्फ फुलपिट में माइक पकड़ने वाला केवल नहीं है सेवा, हर की सेवा। आप चर्च में आकर झाड़ू मारा वो भी सेवा, एक दो बर्तन को धो कर रखा वो भी सेवा है। प्रभु का भवन में प्रभु के लिए अब जो कुछ एक गिलास केवल पानी आप दिया वो भी सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपना सेवक के लिए अपना दिन हाथ बढ़ाकर काम करता है। और प्रकाशित वाक्य उसके 1 का उसको 16 में लिखा है ताकि परमेश्वर का दास लोग को प्रभु क्या करता है? अपना देन हाथ में रखा, पढ़ो। और वो अपने दाहिना हाथ में 7 तारे, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके दाहिने हाथ में क्या 7 तारे। उसके विवरण 20 में लिखा है। ये 7 तारे किसको दृष्टांत आता है? जो प्रभु के सेवक लोग को, पढ़ो। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उस 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है और सातों कलीसिया का दूध है। और 7 सोने का दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो ध्यान दीजिए प्रभु आपको राज मुकुट बन के रखेगा। प्रभु के देन हाथ में, चाहे दुनिया के लोग आपको पैर से रोंद लेगा लेकिन प्रभु अपना दास को देन हाथ में रखा। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं ये दुल्हन की तरह प्रभु का बाएं हाथ मेरा सिर के नीचे, उसका देन हाथ मुझे आलिंगन करके रखा। यह आलिंगन में सब प्रकार की 11 प्रकार की आशीष, सुरक्षा, सामर्थ्य, चंगाई और भविष्य और हर जरूरत, सब कुछ उदार, सब कुछ इसमें है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। उसके पहले एक बार वो वचन को दोबारा पढ़ लेंगे। संग ऑफ सोलोमन 2:6। संग ऑफ सोलोमन। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता। दुल्हन बोल रहा है उसका बायां हाथ मेरा सिर के नीचे है और अपने दाहिने हाथ से मेरा आलिंगन करता। आलिंगन करता। अपने आंखों को बंद करके आज के तलो चाहते हैं प्रभु इसी तरह के एक अनुभव मेरे जीवन में चाहिए। आपका बलबंद और सामर्थ्य आत्मा में अपने आप को छुपा कर रहने का अनुभव, प्रभु की सामर्थ्य आत्मा के अंदर छुप कर रहने का अनुभव है। द लॉर्ड आवर शॉल बी ग्लोरी अक्का वनमा। दुनिया में कोई आश्रम नहीं है, दुनिया में कोई विश्राम नहीं है, केवल वो विश्राम प्रभु के आत्मा में। वो सारी सुरक्षा, सारी भलाई, हर पहाड़ के आशीर्वाद, हर पहाड़ की परमेश्वर की महिमा, ऊंचा स्थान की महिमा, परमेश्वर खुद ही आपको छुपा कर रखे। हाथ हटाएगा तो मेरा पीछे बाप को देख सकता। आज हर पहाड़ की चंगाई, छुटकारा, आजादी, हर पहाड़ की आपका अगुवा करने के लिए अधोलोक में भी वो हमारा हाथ पकड़कर अगुवा कर सकता है। इतना चमत्कार और इतना भी नहीं, उनके हाथ में हम राज मुकुट बन कर रह सकते हैं। एक ही चीज़, हम कभी प्रभु को दुख ना दें, पवित्र आत्मा को स्थगित ना करें। हर कदम पर, हर वचन पर उनके बात मान के कितना लोग चाहते हैं आज अपने धीर हाथ उठा के प्रभु से बड़े प्रभु ये अनुभव हमें भी लेकर चल डाले। आज कितना लोग बात मानते हैं पप्पा, हर एक को प्रभु दया कर, हर पहाड़ की बंधन को खोल दे, हर पहाड़ की रुकावट को दूर हो जाए, हर पहाड़ की प्रार्थना की कमियाँ, पवित्रता की कमियाँ, आराधना की कमियाँ, बाइबल पढ़ने का कमियाँ, सारी कमियाँ रिवाना भूसा बाला रामा सभा ओ दारा रामा शिकारिया अरे का जीवन से भर कर दे। सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर चुप। कितना लोग आदि व्याकुल में, चिंता में, चंचल में, बेचैन में, अशांति में एक डिसीजन ले नहीं सक रहा, निर्णय नहीं लग सक रहा। प्रभु अपना देन हाथ पकड़ के चला ले पप्पा। कितना आज बीमारी में, बलगन में, रोग में अपना छुड़ाने वाला सामर्थ्य हाथ इसी वक्त उनको ऊपर रखने के लिए विनती करते। हर एक कितना लोग आज प्रभु भड़का हुआ, प्रभु आशीष के उनका जोर और हाथ पकड़ के उसको दोबारा उठा ले, दोबारा खड़ा कर दे। उधार आपके देन हाथ मेरी बना शोल भी ग्लोरी का। हम चाहते हैं वजन को सुनने वाला एक आपकी सामर्थ हाथ में स्वाभिमान मुकुट बनकर रहने पाए। आशीष के डैडी यीशु के नाम से आमीन आमीन।
हालेलुया, सबके जय मसीह।